स्टेंट कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे मानव पाचन तंत्र के अंतर्गत आहार नाल का पहला भाग मुख गुहा में दांतों के बारे में। पिछले पार्ट में हम लोग पढ़े कि मुख गुहा में जो हमारा जीव है उसके कार्य और संरचना के बारे में हम विस्तार से अध्ययन किए। इस पार्ट में हम दांतों के बारे में पढ़ेंगे, ये हमारा दूसरा पार्ट है। इस तरह से हम आहार नाल को पूरा कई पार्ट में पढ़ेंगे। तो अभी हम लोग मनुष्य का जो दांत है उसके प्रकार, उसके संरचना और उसके कार्यों को पढ़ेंगे। तो हम मुख गुहा में दांतों के बारे में देखते हैं कि दांत क्या है, उसके संरचना क्या है, उसके प्रकार, उसके कार्य आदि के बारे में अध्ययन करते हैं। तो ये हमारा मुख गुहा है जो कि ऊपरी जबड़ा और निचली जबड़ा के बीच जो ये हमारा खाली क्षेत्र है जो मुख गुहा कहलाता है। मुख गुहा में ही हमारा दांत और ये हमारा जीव और अन्य लाड़ ग्रंथियाँ है। तो हम लोग पिछले पार्ट में जो पढ़े जीव के बारे में, आज इस पार्ट में हम लोग दांत के बारे में पढ़ते हैं कि दांत क्या है, उसके प्रकार और उसके संरचना, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो दांत के बारे में हम ये कह सकते हैं कि दांत जो है कि हमारे जबड़े के मसूरों से जुड़ा हुआ होता है और इसका जो है कि जो भाग मसूरों में धंसा हुआ होता है उसे हम जड़ कहते हैं। और दांत का ये जो ऊपरी भाग दिख रहा है, ये जो दिख रहा है ऊपरी भाग, इसे हम शिखर कहते हैं। दांत का ऊपरी भाग शिखर कहलाता है। जो दांत का भाग मसूरों में धंसा हुआ है उसे हम रूट यानी जड़ कहते हैं। और ऊपरी भाग और जड़ के जो बीच का जो ये दिख रहा है ये क्षेत्र, ये हमारा है क्या है, तो गर्दन है। इसे हम दांत का गर्दन कहते हैं या इसको हम ग्रीवा भी कहते हैं। तो ये हुआ कि इसका कौन सा भाग कहाँ है दांत में, तो इसका जो है कि जड़ वाला भाग मसूरों में धंसा है और ऊपरी भाग जो बाहरी क्षेत्र है वो शिखर कहलाता है और बीच वाला जो भाग है वो गर्दन कहलाता है। दांत के बारे में देख रहे हैं कि दांत का आकार अलग अलग है और उसका कार्य भी अलग अलग होता है। तो हम ये देखते हैं कि दांत पहले कि जीवन में मनुष्य में जो दांत कितनी बार आता है। तो जीवन में मनुष्य को 2 बार आता है दांत, और दांत 2 प्रकार का भी होता है। जीवन में दांत 2 बार आता है। एक बार जो दांत आता है वो अस्थाई दांत होता है जिसे हम दूध के दांत भी कहते हैं और वह बच्चों में होता है। बच्चों में बच्चे जब 6 महीने के होते हैं, 6 महीने से लेके 2.5 वर्ष तक बच्चों में जो दांत आता है वह दूध का दांत होता है। और दूध के दांतों की संख्या जो है वो 20 है। दूध के दांतों की संख्या कितनी है? 20 है, जो कि अस्थाई दांत होते हैं। अब हम अस्थाई दांत का बात करते हैं। तो मनुष्य में यानी वयस्क मनुष्य में अस्थाई दांतों की संख्या 32 होती है। वयस्क मनुष्य में अस्थाई दांतों की संख्या 32 होती है, लेकिन बच्चों में इसकी संख्या कम होती है। मनुष्य जैसे वयस्क होता है तो उसमें 32 दांत पूर्ण हो जाता है। तो अब हम बात करते हैं दांतों के प्रकार के बारे में। तो दांत जो है देखते हैं कि दांत के कितने प्रकार हैं। तो दांत का जो आकार हमें दिख रहा है अलग अलग प्रकार का दिख रहा है और ऊपरी जबड़ा निचली जबड़ा सभी में दांत का अलग अलग प्रकार दिख रहा है। तो दांत जो है हमारे मुख गुहा में जो 32 दांत होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। इसमें जो ये अगला भाग दिख रहा है ये नुकीला यानी कि छेनी के जैसा आकार का है जो कि काटने का काम करता है। ये अगला दांत, ये जो अगला दांत है इसका नाम है इंसीजर। ये जो आगे का 4 दांत है उसे हम इंसीजर कहते हैं। निचली जबड़ा में, ऊपरी जबड़ा में जो ये 4 दांत दिख रहा है, 4 दांत को हम इंसीजर यानी कि कतरनक कहते हैं। इसको जो है कि कतरनक या कृंतक कहते हैं। ये जो है कृंतक है जो कि वस्तुओं को या फल को या कोई भी चीज़ को काटने का काम करता है। तो ऊपरी जबड़ा में 4 दांत कृंतक है और निचली जबड़ा में भी 4 दांत कृंतक है। उसके बाद जो है तो कृंतक दांत के जो बगल में है
ये दो, एक इधर और एक दांत इधर है, ये हमारा केनाइन कहलाता है। केनाइन यानी इसको हम रदनक कहते हैं। ये दोनों दांत को रदनक कहते हैं, जो निचली जबड़ा में है, और दो दांत ऊपरी जबड़ा में है। ये जो नुकीला दिख रहा है और ये जो इधर दिख रहा है, यहाँ का ऊपरी जबड़ा का दो और फिर निचली जबड़ा का दो, यानी कि केनाइन दांत जो है कि हमारे मुख गुहा में ये 4 होता है, 4 है। और हम पिछले जो पढ़े कृंतक के बारे में, ये 4 और 4 कुल इसकी संख्या 8 होती है। तो कृंतक की संख्या 8 और फिर ये जो है रदनक की संख्या 4। रदनक यानी केनाइन और कृंतक यानी इंसीजर। तो ये जो दांत है हमारा केनाइन है, जिसकी संख्या ऊपरी जबड़ा निचली जबड़ा कुल मिलाकर के 4 दांत है। फिर आगे चलते हैं कि इसके बाद वाला दांत, तो ये केनाइन के बगल में जो हमारा इधर 2 दांत है इस एक साइड में, और फिर इधर केनाइन के तरफ जो इधर 2 दांत है, उसी तरह से ऊपरी जबड़ा में भी केनाइन के तरफ जो 2 दांत है, और फिर एक दूसरे साइड में भी केनाइन के तरफ जो 2 दांत है, इसे हम क्या कहते हैं अंग्रेजी में प्रीमोलर, यानी अग्र चवर्णक। अग्र चवर्णक यानी कि इन दांतों से चबाने का कार्य होता है, तो ये कहलाता है प्रीमोलर, यानी कि 2 एक साइड में निचली जबड़ा में, दूसरे साइड में 2 यानी 4, यानी निचली जबड़ा में 4 और ऊपरी जबड़ा में भी 4। तो ये प्रीमोलर की संख्या भी 8 है। तो हमारा कृंतक यानी इंसीजर हो गया 8, केनाइन हो गया 4, और फिर ये अग्र चवर्णक यानी प्रीमोलर यानी इसकी संख्या भी 8। 2 एक साइड में निचली जबड़ा में, दूसरी साइड में 2 4, फिर ऊपरी जबड़ा में 2 6, और फिर एक दूसरे साइड में भी 2, यानी कि कुल 8 इसकी संख्या भी होती है 8। उसके बाद हम प्रीमोलर के बाद हम जो देख रहे हैं, एक तरफ निचली जबड़ा में एक तरफ, उसके बाद और 3 दांत है, 1 2 3, और दूसरी तरफ भी निचली जबड़ा में ही 3 दांत है, यानी कि निचली जबड़ा में 3 एक साइड में, दूसरे साइड में 3 6, उसी तरह ऊपरी जबड़ा में भी 3 3 6, यानी कि इसकी संख्या कुल 12 है। और इसे कहते हैं मोलर यानी कि चवर्णक। यानी कि हमारे मुख में जो है 4 प्रकार के दांत जो हैं, वो अगला है इंसीजर, उसके बगल वाला जो दांत है उसको हम केनाइन कहते हैं, और उसके बगल वाला जो दांत है उसे प्रीमोलर कहते हैं, और अंत में जो 3 दांत है दोनों साइड में निचली जबड़ा में और दोनों साइड ऊपरी जबड़ा में, अंतिम जो दांत है वो कहलाता है मोलर, यानी कि ये जो है कि चवर्णक। और इन दांतों से क्या होता है कि भोजन को चबाने का काम किया जाता है। तो हमारे मुख में 4 प्रकार के दांत इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर है। अब ये जो है कि 4 प्रकार दांत के बारे में जान गए, तो इसमें जो है कि हमारा ये जो हुआ इंसीजर उसकी संख्या 8, केनाइन की संख्या 4 यानी हो गया टोटल 12, फिर ये जो के उसके बाद प्रीमोलर है इसकी संख्या 8 यानी 20, उसके बाद इधर फिर और जो 12 चवर्णक है उसकी संख्या कुल मिलाकर के वयस्क मनुष्यों में इसकी जो संख्या हो जाती है 32 है। और दूध की दांत जो निकलता है वह जो है कि उसकी संख्या 20 ही है। हम दांत संरचना के बारे में जानते हैं कि दांतों का संरचना कैसा होता है, उसके बारे में हम देखते हैं। तो ये हमारा दांत का संरचना है। जो हमारा ये जो मसूरा यानी जबड़ा का मसूरा दिख रहा है, इसके अंदर वाला भाग ये जो कि रूट कहलाता है वो है। रूट वाला भाग जो है कि अनेक अस्थियों से, दंत अस्थियों से बना होता है। उन दंत अस्थियों को हम डेंटिन कहते हैं। ये जो हमारा दंत अस्थि का बना हुआ है इसको हम क्या कहते हैं, अंग्रेजी में डेंटिन कहते हैं। और इसके बीच में ही हमारा जो है कि ब्लड का जो है कि वो नस सब आया हुआ है, जिसमें कि सिरा और धमनी वो सारा ब्लड का नस, ये जो दिख रहा है ये ब्लड का नस है। और ये जो है कि हमारा डेंटिन है।
ये हमारा क्या है, डेंटिन है। दांतों के ऊपर में जो उजला भाग, हमें दांत जो उजला दिखता है, दांतों के ऊपर में एक परत होता है, एक यानी कठोर परत, अत्यंत कठोर, और उसे हम क्या कहते हैं, इनामेल कहते हैं। उसे हम इनामेल कहते हैं, जो कि हमारा शरीर का भी अत्यंत सबसे अधिक कठोर पदार्थ होता है। अगर कहें कि शरीर का सबसे कठोर पदार्थ, तो हमारा ये दांत का जो इनामेल है यही कहलाएगा। अगर हम हड्डी की बात करें कि हमारे शरीर में कौन सी हड्डी जो है कि सबसे अधिक मजबूत है, तो वो हमारे हड्डी का नाम लेंगे तो उसमें आएगा जबड़े की हड्डी। लेकिन अगर शरीर के कौन सा पदार्थ जो है कि हमारा सबसे कठोर है, कौन सा, तो उसमें नाम आएगा इनामेल का। इनामेल सबसे बाहरी परत है जो उजरा दिखता है, और वह डेंटाइन को चारों तरफ से घेरे रहता है। और इस तरह से ये दांतों की संरचना है। अब हम बात करते हैं कि दांतों के क्षय के बारे में, कि दांतों के क्षय के बारे में हम पढ़ेंगे कि दंत का क्षय कैसे हो जाता है, यानी कि हमारा दांत जो है कि खराब कैसे होता है। हम जो भोजन करते हैं और उसके साथ में जो हमारा मीठा पदार्थ, शर्करा, बैक्टीरिया आदि सब जो रहता है, जिसके कारण उसमें एंजाइम के साथ बैक्टीरिया अभिक्रिया करने के एंजाइम्स बनाने लगता है। तो ये देखिए कि हमारा ये जो भाग है दांत में, जो भोजन खाए हुए हैं और भोजन जो है कि दांतों में फंसा हुआ है, और ये दांतों में फंस करके और इसमें जो है कि एंजाइम्स बनाता है और बैक्टीरिया के साथ अभिक्रिया करके ये जो है कि दांतों को क्षय करता है। यानी कि दांतों के जो बाहरी परत इनामेल है उसको क्षय करते जाता है, और फिर उसमें गड्ढा होना शुरू हो जाता है। फिर जब हम भोजन करते हैं तो वो गड्ढा में भोजन फंस जाता है। इस तरह से दंतस्थि का पूरा क्षय होते होते अंदर तक चला जाता है, जिसके बाद हमें क्या होता है कि दांतों में दर्द का अनुभव होने लगता है। इस तरह से हमारा एक कठोर पदार्थ, जो कि शरीर का सबसे कठोर पदार्थ इनामेल है, उसका भी क्षय हो जाता है। इसका कारण है एंजाइम्स, और वो जो हम भोजन करते हैं और उसके साथ जो शर्करा पदार्थ आता है, उससे बैक्टीरिया अभिक्रिया करके उसको जो है कि एंजाइम्स बना लेता है, जिसके कारण इनामेल क्षय हो जाता है। और हमारे दांत के जो साइड सब में जो भोजन पच करके एक कठोर ठोस आवरण बना लेता है साइड में, उसको दंत प्लाक कहते हैं। क्या कहते हैं? तो दंत प्लाक। तो इस तरह से हम जो है ये जो है कि दंतस्थि क्षय के बारे में जाने, और इसके उपचार के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो जब इसका उपचार किया जाता है तो पहले दांतों को अच्छा से, उसके जो गड्ढा है उसको अच्छा से साफ किया जाता है, और साफ करके तब उसमें जो है कि जो है सीमेंट डाल करके उसको जाम किया जाता है, और इस प्रक्रिया को हम RCT कहते हैं। डॉक्टरी भाषा में उसे RCT कहा जाता है कि दांतों में जो गड्ढा है उसमें जो बेकार पदार्थ है या भोजन फंसा हुआ है या फिर अन्य जो है कि खराब पदार्थ है, उसको पहले साफ किया जाता है। एक दिन में नहीं, कई दिन में इसको अच्छी तरह से साफ करके उसके बाद इसमें जो है कि सीमेंट डाल करके इसे भरा जाता है। उसके बाद फिर इस पर जो है कि एक कैप लगा दिया जाता है। इस तरह से फिर दांत का क्या होता है कि दांत को सुरक्षित किया जाता है। तो हम लोग आज पढ़े मुख गुहा के बारे में और मुख गुहा में दांतों के बारे में, कि दांतों के कितने प्रकार हैं। तो हमने पढ़ा कि दांतों के 4 प्रकार हैं। फिर उसके संरचना के बारे में भी पढ़ा और दांतों के कार्यों के बारे में। तो दांतों के कार्यों के बारे में और थोड़ा जान लेते हैं कि दांत क्या करता है। भोजन को काटने, फाड़ने, चबाने और पीसने का काम करता है, जिससे भोजन एक महीन कण के रूप में बन जाता है, जो हमारे पाचन में मदद करता है। तो दांत जो है कि हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण जो है कि अंग है, जिससे हम जो है कि मुख में दांत रहने पर और भी मनुष्य सुंदर दिखता है, और जो है कि भोजन को चबाने में मदद करता है,
और ये क्या होता है कि हमें बोलने में भी सहायक होता है। बहुत सारे उच्चारण हम दांतों के द्वारा ही करते हैं। तो आज के लिए इस पाठ में इतना ही। फिर हम पढ़ेंगे अगले पाठ में आहार नाल का फिर अगला भाग के बारे में पढ़ेंगे। तो ये हमारा दूसरा पाठ था। तीसरे पाठ में और भी अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।